आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने खिलाया कमल। आकाश सक्सेना 33,000 से ज्यादा वोटों से जीते। जी आपको बता दें, रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को जीत हासिल हुई है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने कमल खिला दिया है और सपा प्रत्याशी आसिम रजा को हार का मुंह देखना पड़ा। यह बीजेपी की ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने रामपुर शहर सीट पर जीत दर्ज की है। आकाश सक्सेना लगभग 33,702 वोटों से जीते हैं। रामपुर सीट पर चुनाव आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के बाद आयोजित कराई गई थी। यहां से सपा ने आसिम रजा को टिकट दिया था, जिन्हें पहले भी रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी टिकट दी गई थी। आसिम रजा ने स्थानीय प्रशासन पर सपा के कार्यकर्ताओं को परेशान करने के आरोप लगाए थे। आसिम रजा ने इसको लेकर पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की थी। आसिम रजा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि शहर में पुलिस की ऐसी गुंडागर्दी, ऐसा बेहुदा तमाशा किया, लोगों को डंडों से पीटा गया, घरों में घुसकर वोटर्स को घरों में कैद कर दिया गया, गलियों में जाकर लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया, मतदान केंद्र तक वोटर्स के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर अपनी जान पर खेलकर पहुंचे मतदाताओं की पर्ची फाड़ दी गई। ये तांडव मुस्लिम आबादी के क्षेत्रों में सुबह के पहले वोट से आखिरी भाग तक रामपुर में रहा। आसिम रजा ने साथ ही यह भी बयान दिया कि अगर उन्हें जीत नहीं मिली तो वह राजनीति त्याग देंगे। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की फजीहत, नोटा से भी कम वोट मिले। जी आपको बता दें, गुजरात विधानसभा के सभी 182 विधानसभा सीटों का परिणाम आ चुका है। रुझानों में बीजेपी को बम्पर जीत मिल रही है। बीजेपी गुजरात में 150 का आंकड़ा पार करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 20 से भी कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को भी गुजरात में कोई खासा सफलता नहीं मिली है। इन सबके बीच असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की स्थिति बहुत बुरी है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बोले, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने हमारा वोट काटा है। जी आपको बता दें, कांग्रेस के गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने गुजरात में अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से कांग्रेस के वोट कटे हैं। उन्होंने कहा कि हम कमियों का विश्लेषण करने के लिए जल्द ही बैठक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार जनता से किए अपने वादों को पूरा करेगी। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात में 4 बजे तक के रुझानों की बात करें तो गुजरात में 86 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और 71 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। कांग्रेस मात्र 7 सीटें ही जीत पाई है और 9 सीटों पर आगे चल रही है। खतौली में SP और RLD उम्मीदवार मदन भैया की बम्पर जीत, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी को हराया। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा RLD प्रत्याशी मदन भैया को जीत हासिल हुई है। उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को मात दे दी है। मदन भैया को 22,165 वोटों से जीत हासिल हुई है। विक्रम सिंह सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ उपचुनाव कराए गए थे। अमित शाह का ट्वीट, खोखले वादे, रेवड़ी व तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने नकारा। जी आपको बता दें, गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। भाजपा अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 157 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। वहीं इस चुनाव में जीत का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। गुजरात में मिली जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया है। अमित शाह ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहा है कि खोखले वादे, रेवड़ी व तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जनता ने नकार दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल में जनता के अटूट विश्वास की जीत है। गुजरात बीजेपी ने एक झटके में बना डाले कई रिकॉर्ड, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया केजरीवाल और खड़गे पर कटाक्ष। जी आपको बता दें, गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। गुजरात में भाजपा ने सर्वाधिक संख्या में विधानसभा सीटें जीतने का तो रिकॉर्ड बनाया ही, इसके साथ ही सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल कर अब तक के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही नहीं, भाजपा के नाम एक और उपलब्धि यह है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या का भी उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुजरात में लगातार 7वीं बार सत्ता में पहुंची भाजपा ने जहां मतदाताओं का इस विजय के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय व अन्य प्रदेशों के उन नेताओं का भी आभार जताया जिन्होंने गुजरात में सघन चुनाव प्रचार किया था।